हाँ हाँ, प्रॉब्लम मैंने अपने husband को किया क्योंकि आ, इस टाइम उनको मुझसे ज्यादा जरूरत लगती है क्योंकि अब उनको टाइफाइड भी हुआ था और काफी कुछ मतलब मेडिसिन लेने के बाद भी रिलीफ बहुत कम है, थोड़ा चिड़चिड़ापन सब कुछ। मैंने कहा जब कोई बीमार होता है, परेशान होता है, अपना आप ही चिड़चिड़ा हो जाता है तो मैं उसे दे सकती हूँ अपनी ब्लेसिंग, थोड़ा उसमें मैंने किया था। हम्म। तो तुमने किया जैसे बुक में लिखा था उसी तरह प्रैक्टिस की, विजुअलाइज हाँ किया। बुक है मेरे पास, उसमें देख। अच्छा हम्म। अच्छा। तो कितने मिनट किया? 7 मिनट मैंने बोला था, 7 मिनट तक करो। बुक में तो 1 मिनट बोला है, लेकिन मुझे पता है 1 मिनट में इतनी जल्दी नहीं होता। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। हमें जितनी फीलिंग हमारी स्ट्रांग होगी उतनी उतनी जल्दी हम एनर्जी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी फीलिंग ही स्ट्रांग नहीं है तो हम कैसे अपनी एनर्जी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं ना। और किसी ने किया प्रैक्टिस कल वाला? मेरे हाथ में लगा था। मैंने अच्छा, बताओ। हम्म क्या मैंने किया? 3 इकट्ठी करी ना, 3 इकट्ठी। अच्छा जितने मतलब 2 मिनट 3 मिनट जितना कर सकी, एक इकट्ठा 7 मिनट नहीं होता। 2-3 मिनट करके दिन में 3-4 बार कर लिया, जब भी मतलब टाइम लगा या अकेले हो आप। मैंने तो उस टाइम ही स्टार्ट कर दिया, लेसन चल रहा रात को तभी स्टार्ट कर लिया था, लेसन चलते चलते ही ना उसके बाद। लेकिन मतलब हर एक पर्सन के लिए आपको 7 मिनट देने थे, आपने दिए? 7 मिनट नहीं दे सकी, ये था बस कि वही थोड़ा बात है। टाइम दे के दिन में 3-4, धीरे धीरे बढ़ जाएगा ना टाइम। और आपको टाइम एक धीरे साथ धीरे करना था बढ़ेगा। तीनों का? हम्म। हाँ, तीनों एक ही साथ, पर धीरे धीरे टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा ना, हनुमान चालीसा करते करते पढ़ते हो? प्रैक्टिस। हनुमान चालीसा पढ़ी हम्म। कभी? अरे बैठ के हाँ, कभी पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ी? कितना टाइम लगता है हनुमान चालीसा पढ़ने में? पता नहीं, फटाफट फटाफट पढ़ के पीछे हो जाते हैं, देर नहीं लगती। हनुमान याद, चालीसा लाइन पढ़ने में स्टार्ट होनी चाहिए, एक मिनट एक मिनट। पहली लाइन स्टार्ट होनी छह चाहिए। से 7 मिनट लगते नहीं, हैं, जब हम मतलब आराम से पढ़ते हैं, 5 मिनट जल्दी भी जल्दी नहीं लगते। ट्रेन नहीं चलानी। जब हाँ हम तो हनुमान चालीसा आराम हाँ से पाँच मंदिर में मिनट जाके पढ़ते पाँच हैं, मिनट लगते 5 हाँ, से पाँच तब दस मिनट तो मिनट लगती लगते है होंगे, मुझे। फ्लो में तो हर 5 मिनट। हर मंगलवार हम्म। पढ़ती हूँ। तो हनुमान चालीसा की तरह करना है इसको। ये नहीं कि आप ऐसे बस भाग रहे हो, बस सोच रहे हो और इधर उधर देख रहे हो, नहीं। वहां से हिलना नहीं है, आंख बंद करके बस सब कुछ विजुअलाइज करना है कि हो रहा है आपकी आंखों नहीं के नहीं, सामने। मैंने तो जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, मैंने उस फॉर्म हम्म, में आराम से किया। अच्छा फिर जैसे, ठीक है। हाँ, आराम से मैंने फील। इस फॉर्म में करा। हम्म। हाँ हाँ, आराम से फील करके, और सामने आपने वो बना लिया अपने आगे सीन कि ये हो गया। और फोटो होनी मैं चाहिए इस टाइप से सामने। करती हूँ। फोटो भी हो मैं सकती है, अच्छे मतलब, मोबाइल में फोटो मैंने निकालो। देखो, हम्म। मैंने फोटो तो निकाली नहीं, पर मैंने जो सीन मेरे को जो चाहिए, मैंने वो अच्छा सामने अपने रख लिया कि हाँ बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मेरा टचवुड पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं सही। अच्छा। अब नहीं, मतलब काफी टाइम पहले भी जैसे मेरी ये चीजें बहुत सही हो चुकी हैं। तो मेरे को टचवुड इसलिए प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी सी तो है, ज्यादा नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी फिर। अच्छा चलो, ये है ना। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे। गुड, थैंक यू करने के चलो लिए करो, आगे प्रैक्टिस। स्टार्ट करो। हाँ, करो, अभी स्टार्ट सुरभि करो। बताएगी, थोड़ा सा शेयर करेगी सुरभि, फिर उसके बाद करेंगे स्टार्ट। नहीं, मुझे हम्म। मुझे कुछ पूछना है, सुरभि से पहले पूछ लूं? हाँ, पूछो पूछो। हाँ। बोलो। फोटो की जगह, जैसे अगर मैं पति के लिए कर रही हूँ तो फोटो की जगह उसको पकड़ के कर लूं? वाह, ये बहुत सही है। बढ़िया काम है ये। बहुत बढ़िया। है। हम्म। बहुत बढ़िया कह तो दिया। लेकिन एक बात बताओ विनी, बता। भैया, भैया तुम्हें ये कैसे कहेंगे कि मैं बिल्कुल बिल्कुल 100% परफेक्ट हूँ? मुझे मतलब सब कुछ ठीक है, ये भैया खुद बता सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन बता ऐसा नहीं, मैं कह रही हूँ जैसे, अरे मैं कह रही हूँ जैसे अगर फोटो तुम बोल रही थी नहीं ना। कर सकते, नहीं। देखो मेरी बात सुनो, इसके पीछे भी लॉजिक है। हाँ। जब हम्म। आप कोई चीज विजुअलाइज करते हो, आंख बंद करके सोच रहे हो कि वो आपके हम्म। सामने हो रही है, तो तुम किसी हम्म। आदमी को पकड़ के ऐसे सोच नहीं सकते ना। पहले तो नहीं, मैं आप सोच सक मैं तो हेल्थ के लिए, टच एक कर। बार बताओ, हेल्थ अच्छी करने के हम्म। लिए कर रहे हो ना, मतलब हम्म। लेकिन उस टाइम पे तो चैलेंज चल रहा है ना,
प्रेजेंट में तो चैलेंज विनी है, कभी हाँ मैनिफेस्टेशन करी है? ये वही हाँ चीज है, करिए। बस वही उसको है। देखो सामने कि आपके आगे हो गया, तो इसमें वो विजुअलाइजेशन चल रहा है, करना बहुत अच्छा हो गया। इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो दूसरे को भी फीलिंग नहीं आ रही, तो इससे क्या होगा, हाँ। तुम्हारी भी फीलिंग चली जाएगी। तो इसलिए पहले ओके। साक्षात सामने रखकर हाँ करना। पता ये क्या है बुक में विनी, कहीं नहीं लिखा, देखो जिसको बुक के अंदर। हाँ। मैनिफेस्टेशन अच्छा एक आता मिनट है ना मैं करना, बता दूं, सुनो, ये बुक जिसको ऐसी ऐसे लिखी मैनिफेस्टेशन, है, ऐसे डिजाइन किया, आपको बुक के हिसाब से चलना बोलूं मैं होगा, इनका, तभी आपकी फीलिंग जिसको स्ट्रांग आएगी। मैनिफेस्टेशन, बोलूं मैं हम्म। इनका, बोलूं मैं, हाँ बोलो बोलो। जिसको मैनिफेस्टेशन करना आता है बहुत अच्छा, वो तो 3 मिनट 4 मिनट मतलब बिना फोटो के भी एक सीन बना के बैठ सकता है, हम्म। वो बना सकता है। पर जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं है, उसको फोटो की बहुत जरूरत है, अब देखो जैसे विनीत भैया उसको तुम्हारे तभी साथ आदत रहते हैं, बनेगी। तो तुम्हें फोटो की हम्म। जरूरत नहीं है। जो हमारे सामने रहते हम्म। हैं उनकी हमें फोटो की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म। लेकिन जो हमें हमारे हमसे हाँ। दूर रहते हैं, जिनको हम रोज नहीं देख पाते, उनकी फोटो हम हम्म। ले सकते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा, फोटो लेने की जरूरत नहीं है ना अगर जो पास में रहता है नहीं, हमारे साथ तो? क्योंकि तुम्हारे ओके। नजरों के ये सामने है यही। वो हमेशा, तो तुम्हारे अंदर हम्म। पिक्चर हाँ। है उनकी बनी हुई है, तो जरूरत नहीं है। ये यही हाँ। पूछना था, यही हम्म। वाली पूछनी है। तुम लेकिन लोग गलत हाँ, डायरेक्शन में ले जाते हो। लेकिन तुम ये जो कह रही हो ना हम्म। सामने, वो तब हो सकता है जब भैया बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हो चुके हैं, हेल्दी हो चुके हैं। हमें ओके। पहले प्रैक्टिस करनी है ना, लेकिन अभी चैलेंज चल रहा है उनकी हेल्थ में, तो हम्म। वो तुम्हें ठीक करना है। हम्म। तो तुम फ्यूचर देख रही हो अपना, तो अपनी फ्यूचर्स हम्म। देखने के लिए हमें खुद से ही विजुअलाइज करना पड़ेगा। नहीं, विजुअलाइज तो कर रही हूँ पर फोटो ना पकड़ूं तो चलेगा ना? हाँ हाँ, हाँ, वही वही अगर पूछना आपके था। माइंड में है, मन में आपकी फीलिंग इतनी स्ट्रांग है, तो आपको फोटो की जरूरत नहीं है। हम्म। हाँ, बस वही वही। हाँ, एक्चुअली फोटो इसलिए बोलते हैं कि फीलिंग स्ट्रांग करने के लिए, कि ऐसे लगे कि हम्म। वो इंसान आपके सामने है। अब जैसे मैंने अपनी मदर के लिए किया था, तो आ, मुझे जरूरत नहीं है अपनी मदर की फोटो की, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मदर की फोटो निकाली और मैंने उनसे बात की और ऐसे करा जैसे वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे मेरी फीलिंग स्ट्रांग, मतलब और स्ट्रांग होती गई, मतलब आई कैन फील दैट मोमेंट। फिर मैंने सारा विजुअलाइज किया कि उनकी कॉल आई है मुझे, उन्होंने बोला कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं एंड शी इज फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट। और मैंने ये तब किया था जब उनको चैलेंज आ रहा था बहुत, उनको मतलब उनको इश्यू चल रहा था बीपी का, तो उस टाइम पे मैंने किया था। और उस मतलब यू वोंट बिलीव, कुछ दिन बाद सच में उनका कॉल आया था और सच में एवरीथिंग वाज नॉर्मल, उनकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था, क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रांगली किया था। लेकिन मैंने टाइम देकर किया था, सिर्फ अपनी मदर के लिए किया था और किसी के लिए नहीं किया था। मैंने सिर्फ एट अ टाइम मैं एक चीज, एक इंसान को लेती हूँ, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हम ना 100% फीलिंग हर किसी की नहीं पाते, ये मेरा मानना है। तो मैं इसलिए नहीं कह रही, बुक में कह रही है तुम ले सकते हो, तो ले सकते हो 3 अब मिनट। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, याद है सबको? हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तब उस हाँ, टाइम वो सुन रहे मेरे हैं, पास ना बीस सबको बाईस याद है। दिन वो हाँ। मेरे ही पास थे, ठीक है? अच्छा। तब हाँ मैंने ये 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट मतलब टेंशन बहुत थी उस टाइम। हाँ, देखो तो ऐसा होता जब था हमें मेरा कि करना वहां होता है से ना कुछ, उनकी तो हम नजर टाइम से ना, देते हैं। हाँ हाँ, नजर से ना हम्म। मेरी मतलब आंखें बंद करने पे भी नजर से उनकी शक्ल हटती नहीं थी। और रिजल्ट सारी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई थी, बहुत अच्छी। हम्म। मेरे को मेरा वहीं से मैनिफेस्टेशन है ना, वहीं से स्ट्रोंग बना जैसे। तो जैसे, हाँ जैसे हम बहुत हम्म। सारे लोग बिगनर्स हैं ज्यादातर इस ग्रुप में, तो मैं यही हम्म। कहूंगी कि 1 मिनट बुक में बोला है, लेकिन 1 मिनट में फीलिंग नहीं आती, उन्हीं को आएगी जो कर रहे हैं बहुत सालों से। लेकिन आपको कम से कम भी 7 मिनट तक बैठना पड़ेगा, तभी आपको फीलिंग आएगी, तभी आप, कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी स्ट्रांग फीलिंग होती है। तो ये चीज होता है। बिल्कुल सही तब कह रहे हो आपको ये बात, लगे ना, बिल्कुल हाँ, सही। जब तक हम्म। आपको लगे ना कि वो दिल तक उतर गई वो चीज, तब तक आप उसके हम्म। करते रहोगे। हाँ। हम्म। अब सुरभि बोलेगी, सुरभि बताओ जल्दी से। हम्म। मैंने किया, 3 लोगों के लिए किया, जैसे बताया था वैसे ही किया है। और मैंने कम से कम आधे घंटे, आधा पौना घंटा लगा मुझे पूरे प्रोसेस में, सबके लिए। तो मैंने सबके लिए इक्वली किया, किसी के लिए कम ज्यादा नहीं किया। हाँ। आई थिंक मैंने थैंक यू वाली स्टेटमेंट मैंने 21 बार बोली है हर पर्सन के लिए। अच्छा। हम्म, तो ये मेरा, और मैंने मतलब विजुलाइज किया पहले, आहिस्ता आहिस्ता करके भी बोला, और
फोटो को हाथ में रख के फोन में, और सिंगल सिंगल फोटो सकती हूँ। कैसा फील हुआ तुम्हें? मुझे अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये प्रैक्टिस जैसे तुमने लिख लिया, लिखा होगा ना, राइट? नहीं, तुमने मैंने बोला है, अच्छा, लिखना भी था। लिख भी सकते हो, मतलब लिखने से क्या होता है नहीं, कि मैं लिख पेज बन लूंगी। जाता है, तो आपको जब भी वो प्रैक्टिस हाँ, करनी है आप उसको बार बार पढ़ सकते हो। मैं इसलिए लिखती थी, अच्छा, वो बार बार मैं ये पढ़ भी लूं, सही है। कि वो कंटेंट फिर सेम हम्म, रहता है, एक ही हमारी फीलिंग रहती है, तो वही हम बार बार वही, मतलब एक वो जैसे पिक्चर का वो मिलता है ना हमें, जैसे कोई मूवी बनती है तो उससे पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार होती है, तो ये स्क्रिप्ट की तरह। हाँ, तो आप हाँ, और एक मैं ये चीज पूछ रही बना लो, उसको लिख लो, फिर उसके बाद उसको बार थी, बार पढ़ो, रोज पढ़ो, फिर विजुलाइज बट करो। फोटो तो नहीं आएगी ना फिर उस पर? फोटो तो फोन में होगी ना, ठीक है, आजकल मुझे हार्ड लगा कॉपी फोटो पे किसके पास चिपका होती सकते है? हैं। सबके पास फोन में ही ठीक होती है। है। हाँ, ठीक है। एक मैं पूछ रही थी कि अगर कुछ चैलेंज आएगा तभी करना है ये, नहीं, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर है सकते ना? हो, लेकिन देखो ठीक है। ऐसे करने के लिए तो हमने सीख लिया ग्रेटिट्यूड, वो तो पहले चैप्टर में सीखा था हाँ, ना, वो हाँ, तो वो वो करना है। ये चैप्टर स्पेशली चैलेंज के लिए बना है, कि अगर आपके किसी रिलेटिव को, किसी करीबी को बहुत ज्यादा चैलेंज चल रहा है अपनी हेल्थ में, तब आप करो, ठीक है? क्योंकि मेरी मम्मी को ठीक है। बहुत तो ज्यादा चैलेंज आया था, हम्म, तो इसलिए मैंने करा था। हम्म। पाँच, और मैंने बोल के करा है, मतलब ऐसे नहीं कि अंदर ही अंदर मन में बोला है, सोचा करके है, प्रॉपर मैंने बोले हैं 21 बार, पूरे पूरे प्रॉपर स्टेटमेंट 3 घंटे के लिए। 21 बार बोलो नहीं बोलो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप नहीं, वो रोज करते अगर हो ना, हमें 7 मिनट तो वो खींचना है तो, इफेक्टिव होगा ज्यादा। अगर हाँ, आप, नहीं, आपने कहा ना कि 1 मिनट नहीं वो करना, ज्यादा करना 7 है, तभी मिनट तक। फीलिंग आएगी। तो हम्म। अगर हमें उस हिसाब से ले जाना है तो 7 मिनट तो लगेंगे ना फिर हाँ प्रोसेस में, तो हाँ, वही तो। फिर मैंने टाइम देख के नहीं, मतलब करा मैंने तो हम्म 21 टाइम्स। ऐसा होता है ना कि हम्म। आपने स्टार्टिंग में बोला था कि थैंक यू लिखना है, ट्वेंटी हाँ वन हाँ टाइम्स हाँ, लिखना है। हर आपने प्रैक्टिस 21 टाइम्स ही बोली थी पहले शुरू में शायद, तो मैंने फिर वही सोच के मैंने ना 21 टाइम्स की करा। वो तुम्हारी मर्जी है, तो लेकिन मुझे तो जो मैंने बड़ा मजा आया। अफर्मेशंस होती है, मैंने अफर्मेशंस ज्यादा 21 होती है टाइम जो वाली ये 21 टाइम। प्रैक्टिस ना, जब मेरी बिटिया का रिजल्ट आना था मैंने तब की थी। अफर्मेशंस 21 होती है वाली। जो हमें 21 टाइम्स करनी हम्म। होती है। हाँ, मैंने तब अफर्मेशंस 21 वो टाइम तो की थी वो उस टाइम ना। स्टेटमेंट्स होती है ना जो हम अपने आप से बोलते हैं। हम्म। ठीक है, जो मैंने शुरू में एक शेयर करती थी ना मैं पहले, 1 लाइन की अफर्मेशंस होती है, उनको आप 21 टाइम्स कर सकते हो। तो देखो, सब चीजें हैं फीलिंग की, अगर आपको फीलिंग आ रही है 21 टाइम्स में करो, अगर आपको 7 मिनट में फीलिंग आ रही है उसमें करो। लेकिन अगर आप इसको रोज फिर पढ़ना है, आपको पढ़ना है मीन्स कि रोज विजुअलाइज करो। और अगर किसी के चैलेंज चल रहा है तब तो आपको तब तक करना है, जब तक आपको लगे रिजल्ट ना दिखे, तब तक आपको करना है। हम्म। ठीक है, आज का चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर ही है, क्यू द मैजिक। ठीक है, अभी म्यूट कर लो सब। पच्चीसवां। अब देखो ये फोटो में क्या नजर आ रहा है, एक चेयर है, क्या मतलब इससे मूवी क्या पता चल रहा है? डायरेक्शन, मूवी मूवी डायरेक्ट मूवी होने वाली है थिएटर, अभी। यस। हाँ, जो एक जो हम्म। क्लैप करते हैं ना वो मूवी स्टार्ट करने से पहले, वो है, रील्स कैमरामैन, पड़े हैं। हम कैमरामैन है हाँ, क्या? हाँ, नहीं, वो जो आज जिससे से बोलते हैं वो वाला भोपू भी है। एक्शन, एक्शन कट। एक्शन बोलते हैं ना, यस एक्शन। गुड। हाँ, हाँ, टेक ये टेक 1, टेक 2। हम्म। तो ये क्या है, आपने देखा होगा, सुना होगा, फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग सुना है ना, कि ये फिल्म मेकिंग हो रही है, पिक्चर बन रही है। ठीक है, आज से हम अपनी लाइफ की आ, मूवी बनाएंगे, मतलब आज से हम जैसे चाहेंगे अपनी लाइफ वैसे चला पाएंगे आज के चैप्टर से। ठीक है, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसलिए ये फोटो बनाई हुई है कि आज से हम अब डायरेक्टर हैं अपनी मूवी के, तो हम जिस चाहे उस डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे हमें अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करना है, कैसे हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू
ग्रेटिट्यूड के थ्रू सर जो भी हमारा मनचाहा है वो अपनी लाइफ में लाना है। और आज से इस चैप्टर से हम अपनी लाइफ के डायरेक्टर बनने वाले हैं। मीन्स कि जैसे हम चाहेंगे अपनी पिक्चर वैसे बना सकते हैं। कैसे, वो अभी चैप्टर के नाम से भी आपको पता चल जाएगा। 25वां दिन, जादुई संकेत समझें। हाँ, 25 ये 25th डे में हमारा चैप्टर है क्यू द मैजिक, मतलब जादुई संकेत समझे। ये यूनिवर्स, ये हमें हमेशा यूनिवर्स संकेत देता है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें नॉलेज नहीं होती और हम वो संकेत को कभी समझ ही नहीं पाते। आज तक हमेशा यूनिवर्स ने हमें संकेत दिया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्यू द मैजिक, मतलब हमेशा क्लू दिया है हमें यूनिवर्स ने। लेकिन आज के बाद हम वो क्लू समझ पाएंगे। इस चैप्टर में वही बताया जाएगा कि कैसे आज तक हमें हमेशा यूनिवर्स ने हर चीज के लिए क्लू दिया, लेकिन हम वो देख ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वी वर नॉट इन ग्रैटिट्यूड। हमने आज से पहले कभी ग्रैटिट्यूड नहीं किया। कभी हमने इस दुनिया के इतने सारे मैजिक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड जो हमें 5 एलिमेंट्स गॉड ने यूनिवर्स से दिए, आज तक हमें उन्हीं के बारे में नहीं पता था, जो कि हमें इस बुक से पता चला। वही सब हमारी लाइफ के सबसे बड़े गिफ्ट है और सबसे बड़ा मैजिक वही है हमारी लाइफ में। तो हम इस बुक से ही हमें मैजिक दिखने शुरू हुए, जबकि हमारे जन्म से पहले से ही इस दुनिया में हमेशा से यूनिवर्स में मैजिक होते आए हैं और होते रहेंगे हमेशा। तो आज हम इस चैप्टर तक पहुंच गए हैं कि आज हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से संवार सकते हैं, चला सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। कैसे? वो तो हमने सीखा कि कैसे हमें ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे हर चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। तो देखो पहली लाइन है, जीवन आनंद है। हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। देखो हमारे चारों ओर जादू हमेशा था, लेकिन वो हमें दिखना बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी उलझनों में इतने उलझ गए कि हमें अपनी जिंदगी की खूबसूरती दिखनी बंद हो गई। देखो ये फर्स्ट लाइन कितनी अच्छी बताई गई है कि ये लाइफ जो है, दिस लाइफ इज सो जॉयफुल एंड वी आर हेयर टू एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। लेकिन हम भूल ही गए जिंदगी जीना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने खो गए, इतने स्ट्रेस में हो गए कि हमने वो आनंद ही, मतलब आनंद में जीना ही भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने जादू देखना बंद कर दिया, जो कि इस बुक में आके शायद हमें अब जादू दिखने लगा है। इस जिंदगी का जादू, ये जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल है। लाइफ इज प्लेफुलनेस, वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। तो हमें क्या होगा? अब देखो पिक्चर में क्या था, लाइट कैमरा एक्शन। तो हमें लाइट कैमरा सब कुछ मिला हुआ है, यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है, बस एक्शन की जरूरत है। तो आज से हम एक्शन में आ जाएंगे ताकि हम अपनी खुद की मूवी बना पाए, मतलब अपनी खुद की लाइफ अपने हिसाब से चला पाए। ठीक है? ये लेखिका और मनोचिकित्सक थी जिन्होंने ये बात बोली थी। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सकें। फ्लोरा कोआल, जन्म 1954, लेखिका और मनोचिकित्सक। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। देखो ये मतलब आज से जब हम मतलब जो भी क्लू यूनिवर्स देता है, जब हम वो समझने लग जाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे कि हम वो एक गेम खेल रहे हैं यूनिवर्स के साथ। हम देखो छोटे होते क्या करते थे, हम छोटे होते बचपन में, मेरी बेटी है उसको छुट्टियां हो गई, स्टार्ट हो गई, वो पूरा दिन खेलती है। ठीक है? कभी कुछ खेलेगी और हर खेल में ना उसके हमेशा हर चीज की विजुअलाइजेशन होती है, जो कि हम आज सीख रहे हैं,
जो कि हमारे बच्चों में हमेशा से थी, हम में भी थी बचपन में। हम जब खेलते थे तो हर चीज हम विजुअलाइज करते थे। हम सोचते थे ना, चलो तुम टीचर बनोगी, तुम स्टूडेंट बनोगी, और फिर हम वैसे ही पूरा सीन क्रिएट करते थे। वही आज से हमें यूनिवर्स के साथ करना है। आज से हमारी एक गेम स्टार्ट हो रही है यूनिवर्स के साथ। क्या यूनिवर्स हमें क्लू देगा और कैसे हमें वो क्लू को पकड़ना है और बस उसी रास्ते चल पड़ना है, ताकि हम अपने ड्रीम्स पूरे कर पाए और ये जिंदगी को एंजॉय कर पाए। क्योंकि ये लाइफ एंजॉय करने के लिए दी गई है हमें, जो कि हम एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो राइटर बोलती है, टुडेज प्रैक्टिस क्यू द मैजिक इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रैक्टिसेस बिकॉज इट्स अ गेम यू प्ले विद द यूनिवर्स एंड इट्स लॉट्स ऑफ फन। इसमें बहुत मजा आने वाला है, लेकिन ये वही खेल सकता है जो प्लेयर है, मींस जिसने मैजिक बुक की हर प्रैक्टिस मैजिक बुक के हिसाब से फॉलो की है, वही ये खेल पाएगा। ये क्रिकेट की गेम की तरह है। अब देखो, क्रिकेट खेलते कितने लोग हैं? टीम कितनी लोगों की होती है? 10 लोगों की। प्लेयर्स 10 ही होते हैं, लेकिन देखने वाले कितने होते हैं? करोड़ों। आज से हमें ये डिसाइड करना है कि हम ऑडियंस है कि प्लेयर। 11 प्लेयर होते हैं, 11। हाँ, 11। 11 भी नहीं होते, ज्यादा ही होते हैं, 12 या 13 होते हैं शायद। चलो, इट डजंट मैटर। खेलते 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 हाँ, 11 हैं, 11 ही खेलते हैं। 11 खेलते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है कि क्रिकेट खेलने वाले तो 10-11 लोग ही होते हैं, लेकिन देखने वाले कितने होते हैं? करोड़ों। और उसमें भी आधे से ज्यादा लोग जो होते हैं, बस बुराई करने आते हैं कि अरे इसने तो आज खेला ही नहीं कुछ। मतलब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली तक को सलाहें देने वाले लोग बहुत होते हैं उस टाइम पे। अरे ये कैसे आउट हो गया आज, अरे इसकी वजह से मैच हारे हम। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा टिप्पणी देने वाले लोग भी हमें मिलेंगे, बहुत नेगेटिव लोग होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उनका उत्साह बढ़ा रहे होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं। लेकिन प्लेयर्स कौन होते हैं? प्लेयर्स वो 11 ही होते हैं जो खेल रहे होते हैं। तो हमें आज से प्लेयर्स की लिस्ट में आना है। अब प्लेयर्स वही बन सकते हैं जिन्होंने शुरू से इस यूनिवर्स की प्रैक्टिस को अच्छे से किया है, मैजिक बुक की प्रैक्टिस को अच्छे से सोचा है, विजुअलाइज किया है। वही लोग ये प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि जिन्होंने शुरू से नहीं किया, उनको ये समझ ही नहीं आएगा, ये गेम समझ ही नहीं आएगी। क्योंकि आज से हम गेम खेलने वाले हैं यूनिवर्स के साथ, और गेम हम तभी खेल पाएंगे जब हमने क्रिकेट की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और हम क्रिकेट टीम में हैं। ठीक है, यूनिवर्स की टीम में आप शामिल तभी हो सकते हो जब आपने अपनी अच्छे से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में कैसे एक्टिवेट करना है वो फॉर्मूला समझा है। उसके बाद ही आप ये कर पाओगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, क्योंकि वो आगे आपको बताएगी कि कैसे क्या उसकी लाइफ में हुआ। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती हाँ, क्योंकि देखो, अब आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो कुछ भी तब तक नहीं हो सकता जब तक आप एक्शन में नहीं आते। आप देखो, विराट कोहली सामने खड़ा है और वो खेले ही ना, ऐसा हो सकता है? नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसकी लाइफ, उसकी तो जिंदगी ही क्रिकेट है। जिसने अपनी मतलब क्रिकेट को ही अपना धर्म मान लिया और जिंदगी मान लिया, आप देखोगे वही लेजेंड बना है। लेजेंड वही, लेजेंड कोई कोई होता है। तो देखो, आपको अगर अपना सपना पूरा करना तो आपको 100% देना पड़ेगा। क्या? अपना एक्शन में रहना पड़ेगा। ठीक है, यह चाहती है सृष्टि, देखो बोला है ना, सृष्टि चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। चूंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए आकर्षण का नियम बना हुआ है। इसलिए
वो आकर्षण का नियम इस्तेमाल करती है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करती है, जिससे कि आप आपके वो सपने साकार कर पाए। कैसे? संकेत दे सके। हम संकेत ही तो देते हैं जब हम फील करते हैं कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी अ, मतलब जो भी हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, तो वही हम अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही सृष्टि, वैसे ही हमें नेचर देता है, वैसे ही हमें यूनिवर्स देता है। ठीक है, सृष्टि है कि जानती है सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। हाँ, अब देखो वो एग्जाम्पल दे रही है कि कैसे वो काम करता है, क्योंकि आपको हमेशा वो संकेत देती है हर चीज का। जब वो खेल, मतलब ये इट्स लाइक, आप इसको गेम समझ सकते हो, खेल समझ सकते हो कि कैसे सृष्टि आपके साथ वो देखती है कि आप कितना ग्रेटिट्यूड में रह रहे हो। अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं और आप उसके लिए 10 मिनट भी खुश नहीं हो और 10 मिनट भी आपने ग्रेटिट्यूड नहीं फील किया, तो क्या होगा? तो सब उल्टा होने लगेगा। तो इसलिए सृष्टि भी, मतलब आपको हमेशा चेक किया जाता है, हमेशा आपको देखती है, हमेशा देखा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड में हो कि नहीं। यदि आप एम्बुलेंस का साइलेंस सुनते हैं, तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई हाँ, ये देखो, ये ऐसे क्लू देता है हमें यूनिवर्स, संकेत, कि हम कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं हर चीज के लिए। अब एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही, अब तक क्या होता था, हम नर्वस हो जाते हैं, हम कहते थे अरे यार, किसी एम्बुलेंस जा रही है, कोई तो सीरियस होगा, कोई तो बहुत ही मतलब ऐसे होगा। उस टाइम पे हमें सृष्टि, मतलब हमें ये यूनिवर्स ये संकेत दे रहा होता है कि हम स्वस्थ हैं। क्या आप आज तक हमने ये कभी सोचा? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी ने ये सोचा। एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही आज के बाद हमें क्या करना है? अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है। थैंक यू गॉड, आई एम हेल्दी। मैं यहाँ खड़ी हूँ अपने घर में, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सारे काम कर पा रही हूँ। आई एम हेल्दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो ऐसे हमने आज तक किया नहीं, और उल्टा क्या किया हमने? हमेशा अपनी नेगेटिव एनर्जी ही बढ़ाई, हम हमेशा डाउन गए एम्बुलेंस के सायरन सुनते ही। और ऐसे ही पुलिस की गाड़ी देखते ही कई बार हमें, हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है, जबकि हमें उल्टा करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए पुलिस की गाड़ी है तो हम सुरक्षित हैं, पुलिस है, हम सुरक्षित है ना? पुलिस की गाड़ी घूम रही है तो समझो कि हम सुरक्षित हैं हमेशा। आप देखो, यूपी भी आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश बहुत सेफ स्टेट बन गया है। और मैं, कई बार मुझे सायरन सुनाई देता है रात को 2 बजे, 3 बजे पेट्रोलिंग होती है, हमारे घर के सामने से जाती है। तो इतना उस टाइम पे इतना अच्छा फील होता है, मतलब उस टाइम पे मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू, अगर मुझे मेरे कानों में सायरन चला गया, तो मैं कहती हूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू। और उन सबको मैं इतना ज्यादा मैजिक डस्ट देती हूँ, मैजिक डस्ट। और आप अपनी मैजिक वॉन्ड भी घुमा सकते हो उन सब पुलिस वालों के लिए, उन सब जो हमें सर्विस, वो एक तरह की हमें सर्विस दे रहे हैं। मैं अपने बच्चों को हेल्पर्स वाले टॉपिक में, पुलिसमैन भी था, मैंने हेल्पर्स वाला टॉपिक कराया। दे आर हेल्पिंग अस, वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं, रात को 3 बजे घूम रहे हैं सड़कों पे। तो क्या हमने उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया? नहीं, कभी ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं किया। तो ये क्या है? ये हमें यूनिवर्स संकेत देता है कि देखो आपको कितना कुछ मिला है। क्या आपने कभी सोचा इनके बारे में? क्या आपने कभी ग्रेटिट्यूड, कभी ग्रेटफुल फील हुए अंदर से, कभी आपने ग्रेटिट्यूड किया? नहीं। तो ये हमें एग्जाम्पल दे रही है कि कितने छोटे छोटे एग्जाम्पल है, और ये बिल्कुल नॉर्मल, ये हर किसी के पास ही है। आपने, हर किसी ने रोज एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप करोगे ये चीज। अखबार भी आती है आपके घर में, आपके मतलब आसपास पुलिस भी घूमती है, कई बार एम्बुलेंस भी दिखी देखी है। तो ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं और सबको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स हमें संकेत दे रहा है
कि देखो आपको मतलब अनलिमिटेड आपको कितनी हर चीज मिली है, उसके लिए कभी आपने ग्रेटिट्यूड फील किया आज तक? संकेत है। जादुई यदि संकेत। आप अपना वजन कम करना चाहते हैं वजन और को। आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर होना चाहते हैं और आप किसी दंपत्ति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत। मतलब जैसे कई बार हम ना जैसे बच्चों से परेशान हो जाते हैं, तो हम क्या बातें करते हैं, अरे यार ये तो बहुत परेशान करता है, ये तो बहुत परेशान करती है ये वो। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं